NTV उर्दू स्टूडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्लोनिंग क्या है और इस तरीके को लेकर साइंसदान खुफिया लेबॉर्ट्रियों में क्या कुछ कर रहे हैं, ये तमाम हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करने से कबल हस्ब रिवायत इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस की बेल नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर करें। क्लोनिंग का लफ्ज़ क्लोन से निकला है, जिसके मायने हैं हू बहू या कॉपी करना। आजकल क्लोनिंग की मदद से साइंसदान लेबॉर्ट्रियों में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स या सेल्स की कापियाँ या DNA की कापियाँ तैयार कर रहे हैं। जबकि क्लोनिंग का आसान मतलब कुछ यूँ है कि ऐसे जानदार पैदा करना जो नर और मादा के जिनसी मिलाप के बगैर बनाए गए हों, यानी दोनों नर और मादा के जिनसी तौलीदी खुलियात लेकर जानदार पैदा करना। इस तरीके से साइंसदान सबसे ज़्यादा पालतू कुत्ते और बिल्लियाँ तैयार कर रहे हैं जिनकी सलाहियतें जंगली बिल्लियों या कुत्तों से अलग हैं। क्लोन की इस्तिलाह पहले हॉर्बर्ट जे वेबर ने पेश की। क्लोनिंग की कुल 4 अक़साम अभी इस्तेमाल हो रही हैं, जिनमें नेचुरल क्लोनिंग, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, सेल क्लोनिंग, ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, जबकि उर्दू में इंसानी क्लोनिंग, हैवानी क्लोनिंग, नबाताती क्लोनिंग, खुलियाती क्लोनिंग और सालमाती क्लोनिंग शामिल है। नेचुरल क्लोनिंग या कुदरती क्लोनिंग की मदद से मुख्तलिफ पौधों, फंजाई या बैक्टीरिया की तादाद को सैकड़ों से लाखों में तब्दील किया जाता है। इस तरीके से पौधों या बैक्टीरियाज की उन अक़साम को नापेद होने से बचाया जा सकता है जो ख़त्म होती जा रही है। इसके अलावा मगरब में हमजन्स ख़वातीन यानी खातून से खातून की शादी करना, फिर बच्चे पैदा करना, ये ख़वातीन बाज़ार से मर्दाना तौलीदी खुलियात खरीद कर हामला होती हैं। इस तरीके में नेचुरल यानी कुदरती तरीके से औलाद पैदा की जाती है। इसके लिए ट्यूब प्रेगनेंसी की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है, लिहाजा यह अमल भी नेचुरल क्लोनिंग में शुमार किया जाता है। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की इस्तिलाह उस अमल के लिए इस्तेमाल की जाती है जिस तरीके में एक मॉलिक्यूल की मदद से हज़ारों एक ही खसूसियात रखने वाले मॉलिक्यूल तैयार किए जाते हैं। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के ज़रिए साइंसदान एक ही इंसान जैसे कई इंसान बनाने या एक जानवर जैसे कई जानवर की कापियाँ बनाने के तजर्बात कर रहे हैं, यानी इस अमल में DNA की कापियाँ तैयार की जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आज साइंस को आइंस्टाइन के मखसूस सेल्स जिंदा हालत में मिल जाएं, तो वो इन सेल्स को सरोकेट मदर में डालकर आइंस्टाइन पैदा करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि इस नए शख्स का DNA आइंस्टाइन की कापी होगा, तो यह शख्स भी हूबहू आइंस्टाइन से कारनामे सर अंजाम देने के काबिल होगा। इसकी तीसरी किस्म सेल क्लोनिंग है। इस तरीके में एक सेल की कई हूबहू कापियाँ बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का एक सेल लिया जाए तो उसी सेल की कई और हूबहू कापियाँ बनाई जा सकती हैं। सेल क्लोनिंग की 2 बड़ी अक़साम है। इस अमल में सेल्स की कापी के लिए क्लोनिंग रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोनिंग की चौथी किस्म ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग है, जिसमें हज़ारों एक ही तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तैयार किए जाते हैं। इस तरह की क्लोनिंग जानदारों और पौधों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसकी कई झेली अक़साम भी हैं। मसलन साइंसदान इस तरीके से एक ऐसी गाय तैयार करते हैं जो ज़्यादा दूध दे, फिर इस गाय के कई क्लोन नेचुरल क्लोनिंग के ज़रिए तैयार किए जाते हैं। यूँ यह बात सैकड़ों से हज़ारों फिर लाखों तक पहुँच जाती है। मसलन इस तरीके से कपास का ऐसा पौधा तैयार किया जाता है जिस पर सूंडी का असर नहीं होता, फिर इसके कई हूबहू क्लोन के बीज बनाकर मार्केट में दस्तयाब कर दिए जाते हैं। अलगर्ज क्लोनिंग का मतलब अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तख्लीकात करना है। दुनिया में पहला क्लोन जानदार एक भेड़ की सूरत बनाया गया, जिसके सेल्स के लिए कुदरती भेड़ के सेल्स लिए गए थे और हूबहू उस जैसी सलाहियतों की मालिक भेड़ बनाई गई, जिसका नाम डोली रखा गया। अलबत्ता इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि मसनूई तरीके से हासिल शुदा सेल्स की उम्र कम होती है। यूँ सन 1995 में पैदा होने वाली डोली सन 2003 में ही मर गई। साइंसदानों के मुताबिक मुस्तकबिल में इस तरीके से अपनी मर्जी के बच्चे पैदा किया जा सकेंगे। मसलन नीली आंखों वाले बच्चे पैदा करना, ज़्यादा ज़हीन बच्चे पैदा करना, ज़्यादा ताकतवर बच्चे पैदा करना और इसी तरह की और सलाहियतों के साथ बच्चे पैदा किए जा सकेंगे। लेकिन इस अमल के लिए खातून को हामला होने के लिए अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। बहरहाल अगर क्लोनिंग को सही मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसके कई फ़ायदे भी हैं, लेकिन कुछ मुहक्किकीन इन पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि दुनिया की मुख्तलिफ खुफिया लेबॉर्ट्रीज़ इंसान नुमा दरिंदों की फ़ौज बनाने की तैयारी कर रही है, यानी मुख्तलिफ जानवरों की सलाहियतों यानी शेर की बहादुरी,
चीते की फुर्ती, उकाब की नज़र, भेड़िए की बेबाकी जैसे मिक्सचर का इस्तेमाल करते हुए खुफिया मकासद की तकमील की खातिर ऐसे इंसानों की तश्कील की जा रही है जिन्हें कई सालों से फिल्मों में दिखाया जा रहा है। कई अहादीस में जिक्र मिलता है कि दज्जाल मुर्दे जिंदा करेगा। दज्जाल से पहले ये काम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सर अंजाम दिया था, लेकिन यह अल्लाह ताला का अता करदा मोजा था। तो क्या दज्जाल को भी अल्लाह ताला ये मोजा अता करेगा? माहिरीन के मुताबिक यह दरअसल बायोटेक्नोलॉजी का शाखसाना होगा कि साइंसदान हर शख्स के सेल लेबॉर्ट्रियों में महफूज करेंगे ताकि अगर मुस्तकबिल में इस शख्स का कोई अज़ा ज़ाय हो जाए तो इन सेल्स के क्लोन तैयार करके उसे इंसान का हू बहू वही अज़ा बनाया जा सके। शायद मुस्तकबिल में दज्जाल इन्हीं सेल्स का इस्तेमाल करके हू बहू इंसान पैदा करे और दावा करे कि उसने मुर्दे को जिंदा कर दिया, लेकिन हकीकत अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। इस बारे में अपनी राय के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।